नाग पंचमी अमर रहे, महापर्व पौधों के नाग पंचमी अमर रहे, महापर्व पौधों के नाग अमर रहे। पंचमी इस अगस्त महीने में पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। 23 अगस्त को पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो। मुख्यमंत्री आवास पर भूख हड़ताल में साथ दो, साथ दो, साथ दो। बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए बुद्ध विहार को संविधान पर लागू करो, बुद्ध विहार पर संविधान को लागू करो। बुद्ध विहार हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नाग पंचमी पार करे, नागों का बुद्ध विहार हो मुक्त करे सरकार, बिहार को मुक्त करे सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद अम्बा बुद्ध विहार पर हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मूल निवासी नाग पंचमी है और हमारे साथ में यहाँ पर तमाम लोग हैं और हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन जो कार्यक्रम है इसका क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहिए। सबसे पहले तो संगम भारत के आनंद जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो यहाँ आन करके, और इस सावन महीने में ही, सावन महीने यह बहुत पवित्र दिन है, यह नागों का महीना है जिसे श्रवण महीना कहता है। श्रवण आज सावन पाली शब्द है और यह पाली जो है सावन महीना बहुत पवित्र है। और इसी महीने में ये त्रिपक जो है से लिखा गया था और इसी महीने में ये नाग पंचमी भी मनाया जाता है। चूँकि ये नाग लोग ही, ये हम कोनो सांप नहीं थे, हम नाग लोग शासक थे। जैसा आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के मरने के परिनिर्वाण के बाद जो ये अस्थियों का बंटवारा 7 नागों के बीच, 7 राजाओं के बीच हुआ था और अपने अपने जगह पर स्तूप बनाए थे अपने अपने। फिर उसको जब सम्राट अशोक आते हैं तो भी नागवंशी थे और ये सम्राट अशोक ने ये सारे 7 जो स्तूप अपने अपने राज में बनाए थे उसमें से निकाल करके और भारत में 84,000 स्तूप बना दिए। और यह जो स्तूप है, स्तूप का ही कंसेप्ट को चुरा करके ये ब्रह्मवादियों ने ये आज शिवलिंग बना दिया है। और शिवलिंग आज जो नाग के वंशज थे, जो बुद्ध के प्रचारक थे, आज ये शिवलिंग पर रक्षा कर रहे हैं। ये शिवलिंग में देखिए कि सांप लपटा हुआ है। ये सांप कौन है? ये वही नाग शासकों के जो वो बना दिए है, ब्रह्मवादी काल में जो बना दिए है, जिनको शिक्षाहीन, धनहीन, शस्त्रहीन बना करके पशु बना दिया गया। ये कहावत है, उसके अनुसार हो गए। जैसा गुंगारे गु खेबे तो हूँ, अब ये जो है ये नाग का रक्षा कर रहे हैं, ये शिवलिंग का रक्षा कर रहे हैं। ये शिवलिंग क्या है? ये शिवलिंग मूतेंद्रिय है। ये
शंकर का एक पेशाब करने का अंग है और उसकी पूजा, वो कटा हुआ शिवलिंग की पूजा, ये हम बहुत शर्मनाक बात है। और इस कटे हुए लिंग पर आज जो स्तूप का चौराया हुआ कंसेप्ट है शिवलिंग, आज उसको वही नागवंशियों हम लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारा जो देश था, आज हम उसके वंशज हो करके उसी शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं, शिव मंदिर बनवा रहे हैं और यहाँ पर दान दक्षिणा दे रहे हैं। और ये जो है आज बुद्ध नागवंशियों ने, नाग राजाओं ने पहले बुद्ध का प्रचार किया, आज हम जो है ये शंकर के लिंग को रूप में इसको बरकरार रखने के लिए प्रचार कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, शिवलिंग पर दर्शन करा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। बताइए कितना शर्मनाक बात है कि जिससे मूत्रेंद्रिय से पेशाब निकलता है उस पर पानी ढाला जाता है। इसलिए मैं इस अश्लील हरकत को बहुत बहुत घृणात्मक और एक घृणा के रूप देखता हूँ। और ये जो है स्तूप जो है ये क्या है, इसका जो है प्रज्ञाशील सामाजिक आष्टांगिक मार्ग समुत्पाद अपदीपो भवत का सिद्धांत जहाँ स्तूप देता है, वही आज शिवलिंग यह है, ये मोतेंद्रिय का आज पूजा हो रहा है, उस पर पानी चढ़ा रहा है, ये अश्लीलता का है। जहाँ हमारे महापुरुषों ने शील का बात किया, ये ब्राह्मणवाद में आज हम शिवलिंग पूजा करके अश्लीलता का पाठ हम पढ़ा रहे हैं आम जनता को। इसी कह करके मैं आज ही नाग पंचमी के अवसर पर एक चूँकि बौद्धों का है, इस पर मैं बहुत बहुत आनंद जी को साधुवाद देते हुए नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत। तो ये नाग पंचमी क्या है, असल नाग क्या है, ये सरिया सर मेहता जी ने बताया और भी हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले आनंद जी संगम भारत को धन्यवाद देते हैं, आपको इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए। सबसे बड़ी बात है, कहना ये है कि आज नाग पंचमी का जो त्यौहार है ये बौद्धों का त्यौहार है। बौद्ध भिक्षु लोग जो होते थे, जो गर्मी के दिनों में गांव-गांव जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, वो वर्षा ऋतु में आराम करने के लिए आज के दिन बुद्ध विहार में अवकाश प्राप्त करने के लिए बुद्ध विहार में आज के दिन प्रवेश करते थे और 4 महीना वर्षा जब तक समाप्त नहीं होता था तब तक वो लोग उसी बुद्ध विहार में लिखने पढ़ने का काम करते थे, अध्ययन करने का काम करते थे। तो शुरुआती दिन आज के दिन जो है, जो 5 दिन जाता था सावन, तो वो लोग इसको त्यौहार के रूप में मनाते थे। दूसरी बात कहनी है कि पहले जात व्यवस्था नहीं थी, बौद्ध काल में जात व्यवस्था नहीं थी। वो जैसे कोलियो वंश था, शाक्य वंश था, महामना बुद्ध के शाक्य वंश में जन्म हुआ था और उनकी जो पत्नी थी वो कोलियो वंश की कन्या थी। तो वर्ग होता था, उसी तरह से नाग वर्ग भी होता था, नाग वंश भी होता था। हाँ, नाग वंश था और वो नाग वंश बौद्धिस्ट शासक थे। वे 7 पीढ़ी शासन किए नाग वंश, और उन्हीं 7 पीढ़ी को जो ढोंगी पाखंडी अंधविश्वासी लोग जो हैं से नाग सांप के रूप में दर्शाता है, ताकि नाग वंश का अपना इतिहास का जानकारी नहीं हो, अपना इतिहास भूल जाएं। और अगर अपना इतिहास इनको जानकारी रहेगी तो किसी भी पीढ़ी में किसी भी समय ये लोग का मानसिकता मनोबल ऊंचा हो जाएगा, ये लोग को में जागृति आ जाएगी और फिर से अपनी खोई हुई शासन व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करेंगे। इसलिए इनके इतिहास को समाप्त करने के लिए ये सांप के रूप में, नाग सांप के रूप में दर्शाया गया है।
यह बहुत ही माने गलत बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। पहले आपका चैनल संगम भारत को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यहाँ आकर यहाँ बुद्ध विहार पर आज नागपंचमी के दिन आप यहाँ आए और यहाँ के सभी का बातों का नागपंचमी में हाँ सभी के बातों को आप ले रहे हैं और पत्थर के सांपों को दूध पिलाना है, ये सब क्या है? नागपंचमी यह नाग वंश का अपमान करने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था यहाँ बनाया है कि नाग को दूध खिलाइए और पिलाइए। लेकिन आप नाग को दूध पिलाकर देखिए तो नाग अगर दूध पीता है तो वो मर जाएगा, जहर है। इसके लिए नाग के लिए दूध जहर होता है। तो इससे कंसेप्ट जाता है कि नागों को वंश करना है, बंद करना है, ख़त्म करना है, तो दूध पिला दो, मैं जहर पिलाओ। यहाँ नागवंशियों को मारा जा रहा है, लेकिन हम लोग नागवंशियों को इतना पता नहीं है कि किस रूप में हमको सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। दूध पिलाने का कंसेप्ट नागवंशियों को ख़त्म करने का यह सिद्धांत बनाया है ब्राह्मणवादियों ने। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध आदमी पीता है, जानवर सांप जो है से वह जो है से अन्न नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, वह मांसाहारी जीव है। वह चूहा खाता है, बेंग खाता है, मैंने मांस खाता है, तब जीवित रहेगा। दूध पिएगा तो मर जाएगा। लेकिन दूध पिलाया गया कि हम भविष्य में देखा जा रहा है कि नागवंशियों को हम वध कर रहे हैं, हाँ पतन करने के ख्याल से ये बनाया गया है। यह छल है, ब्राह्मणवादियों के द्वारा बनाया हुआ यह छल है। इसको हम लोग को नहीं मानना चाहिए। दूध सांप को नहीं पिलाना चाहिए। दूध पिलाना है का मतलब है कि हम अपने पूर्वज को नाश कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को चलिए, तो बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं। तो वह सारे बौद्धिस्टों को कटवाना शुरू कर दिया। इतिहास गवाह है, एक बौद्धिस्ट को काटने के बाद 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। तो इस तरह से स्वर्ण मुद्रा के लालच में, लोभ में यहाँ के सारे बौद्धों को कटवा दिया गया और हर तरह से बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए उन लोग एक भी षड्यंत्र को खाली नहीं जाने दिया। हर तरह से उन लोग बौद्ध को समाप्त करने के लिए, अभी नाग वंश को समाप्त करने के लिए ये नाग पूजा कर दिया कि नाग वंश का कोई नाम लेने वाला रहे हैं, नाग पूजा कर दिया। अरे पूजा क्या मतलब है? नाग मतलब सांप मतलब? नाग मतलब सांप। आज अगर किसी घर में सांप निकल जाए तो अगल बगल से 10-20 को डंटा आ जाएगा और डंटा आ जाएगा तो उसको क्या करेगा? दूध पिलाएगा कि उसको मार के ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर वही ख़त्म करने का बात है कि आज मैंने उसके नामों निशान, नाग वंश के नामों निशान को मिटाने के लिए यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नाग पंचमी का त्यौहार लाया गया। स्पष्ट बात है कि यहाँ नाग का जो वंश था, नाग वंश है, उसको मिटाने के लिए ही नाग पूजा हर तरह से यहाँ पर। तो अब देखिए शंकर जी या जितने देवी देवता है, बैद्यनाथ धाम, आपको बद्री नारायण, इस सारे जो तीर्थ स्थल हैं, आज बैद्यनाथ धाम में लोग देवघर में जाते हैं पानी चढ़ाने के लिए। वहाँ भी बौद्ध का ही प्रतीक है, लेकिन अब कोई जानने वाला नहीं है, ना उसको बोलने वाला है। सारे लोग खाली एकदम अंधविश्वास और पाखंड में पड़े हुए हैं और उसको लोग अपना चल रहे हैं। हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी 99% लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में एकदम लिप्त हैं और हम लोग जो भी बात बोलते हैं उसका कोई असर अभी नहीं कर रहा है। लेकिन देर सवेर निश्चित रूप से हमारी बातों को लोग समझेंगे और जब समझेंगे तब मानेंगे। एक बात कहा गया है कि जब जानो तो मानो। कबीरदास भी बोले हैं कि मैं कहता तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि जितना कागज़ पर लिखा हुआ है उसी को लोग मान रहा है
अपना जो है अपना कंसेप्ट, अपना दिमाग को नहीं लगा रहा है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या सच है, क्या झूठ है। इस बात को समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो कागज़ पर लिख दिया गया है उसको सारे लोग मानने के लिए तैयार हैं और मान भी रहा है। तो इस तरह से समय तो हम लोग को लगेगा, लेकिन हम लोग उस जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए हम लोग का रात दिन प्रयास जारी है। और निश्चित तौर पर इस क्रम में हम लोग माँ बोधि महाविहार को मुक्ति का आंदोलन भी चल रहा है। हर तरह से हम लोग उसमें तैयार रहते हैं, हमेशा बोधगया भी जाते हैं। हमारे पेरियार सरजू बौद्ध जी भी दिल्ली भी गए थे, वहाँ से लौट करके आ गए हैं। फिर 23 तारीख का प्रोग्राम है, देखते हैं हम लोग भी प्रयास करेंगे कि वहाँ पर हम लोग जाएँ पटना में। तो इस तरह से हम लोग का चल रहा है। बौद्ध धर्म को पुनः हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। सम्राट अशोक के राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और इसके लिए हम लोग हर समय प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जिस सम्राट को अशोक महान कहा जाता है, बुद्ध की शिक्षाओं के साथ 1/4 धरती पर जिसका मानवीय साम्राज्य फैला हुआ था, प्रजा सुखी थी, ऐसे शासन व साम्राज्य के खात्मा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों की मदद किसने की? कौन थे वे लोग जिनके सह पर नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, तेल्हारा जैसे 10 विश्वविद्यालय केंद्र भस्म कर दिए गए? जानना जरूरी है ताकि आगे इतिहास पुनः न दोहराया जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ तमाम जानकारियाँ मिली जो आज नाग पंचमी क्या है और असल में नाग क्या है, ये तमाम जानकारियाँ दी। तो देखते रहें, ऐसे खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल संगम भारत को। धन्यवाद।